Everyone, today we will start the next chapter of the chemistry class 12, that is chapter 2, जो कि solutions है. तो solution को start करने से पहले let us discuss what solution is. Solution क्या होता है? Solution एक कोई भी homogeneous mixture है, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा substance जो है वो mix होते हैं. So it is a homogeneous mixture of 2 or more than 2 substances. Now what is this homogeneous? होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम ही होता है, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस, और वहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होती है कॉम्पोजिशन की. ये हमने जूनियर क्लासेस में भी कई बार डिस्कस किया है, व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस. सो होमोजीनियस में क्या होगा, द कॉम्पोजिशन विल बी यूनिफॉर्म. वहाँ पर आपको सब्सटेंस लाइक अगर ये वाटर है एंड आई एडेड शुगर इनटू इट और सॉल्ट इनटू इट, तो क्या होगा कि द मिक्सचर, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि ये सॉल्ट पार्टिकल है. इट जस्ट गेट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन इट, और जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल थ्रू आउट सेम और यूनिफॉर्म दिखता है. लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है, द कॉम्पोजिशन इज़ नॉट एट ऑल यूनिफॉर्म. अगर आपने एक वाटर लिया है और उसमें आपने ऑयल ऐड कर लिया या फिर चॉक पाउडर ऐड कर लिया, देन यू आर एबल टू सी द ऑयल ओवर द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉल्यूशन. तो जो मिक्सचर जो हैं उनका जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, एंड देयर कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, दे आर हेट्रोजीनियस. बट in the solutions or mixtures which are in which the composition is uniform, that is homogeneous. Now let us see solution के जो 2 parts होते हैं वो क्या है. that is first part is solvent और एक part होता है solute. अब ये सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या है, लेट अस डिस्कस इट. सपोज आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड एडेड इनटू इट अ शुगर और सॉल्ट. तो इसमें क्या होगा, अब हम देख रहे हैं कि जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो क्या है, वाटर प्रेजेंट है. सो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है, तो वाटर विल बी योर सॉल्वेंट. और जो भी आप उसमें ऐड करोगे, शुगर, वेदर इट इज़ सॉल्ट, शुगर और एनीथिंग, दैट विल बी योर सोल्यूट. क्योंकि वो क्या प्रेजेंट होगा, दैट विल बी इन लेस अमाउंट. जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा दैट विल बी योर सोल्यूट, एंड जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा विद इन द सोल्यूशन दैट इज़ योर सॉल्वेंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. सो नेक्स्ट इज लाइक सोल्यूशन में हम क्या कह सकते हैं, कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ मैन मेड भी होते हैं. नेचुरल जैसे कि हम एयर हो गया. अब एयर भी क्या है, एयर में भी बहुत सारे, एयर में यू हैव, इट इज़ अ होमोजीनियस टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ओनली, क्योंकि एयर है, एयर में यू आर हैविंग नाइट्रोजन ऑल्सो, ऑक्सीजन ऑल्सो, एंड आर्गन ऑल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, लॉट ऑफ अदर गैसेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. तो वहाँ पर आपको ये नहीं दिखता कि यहाँ पर ऑक्सीजन या यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है. इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो ये भी क्या है, एक सोल्यूशन है. सेम विद द सी वाटर, ये भी क्या है, नेचुरल सोल्यूशन है. पर कुछ होते हैं मैन मेड, जैसे कि वी प्रिपेयर जूसेस, ऑयल, सो दीज आर दी मैन मेड सोल्यूशन. अब ये सब लिक्विड सोल्यूशन आप देख रहे हैं जनरली, लेकिन सॉलिड सोल्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया. ब्रास किससे मिलके बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन. ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर व्हाट, एलॉय, क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर, दो मेटल के मिक्स होने से बने हैं, दैट इज़ वाई दे आर एलॉय. अब जो सॉल्यूशन का नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट किस तरीके का है वो डिसाइड करेगा योर सॉल्यूशन विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. वो कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी. नाउ सॉल्वेंट, मैंने जैसे कि बताया, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट विच विल डिसाइड कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट हाउ, सपोज ये एक सॉल्यूशन था, इसमें आपने वाटर लिक्विड लिया हुआ है एंड यू एडेड सॉल्ट इनटू इट. तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, यानी ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. तो क्या प्रेजेंट है इसमें, लिक्विड प्रेजेंट है ज़्यादा अमाउंट में, इसीलिए सॉल्वेंट यहाँ पर लिक्विड है. तो जो सॉल्यूशन है इट विल बी ओनली लिक्विड. लेकिन सपोज यहाँ पर आपने बहुत सारा सॉल्ट ले लिया है एंड यू एडेड 2 drops of water और ओनली 1 drop of water. तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है दैट विल बी योर सॉलिड, यानी कि जो सॉल्ट है
वो आपका सॉल्वेंट बन जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट वही होगा जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट भी सॉल्ट हो गया, दैट इज सॉलिड। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बना दैट विल बी योर सॉलिड सोल्यूशन, दैट विल बी योर सॉलिड सोल्यूशन एंड इट विल बी योर लिक्विड सोल्यूशन। तो इस तरीके से जो है सॉल्वेंट डिसाइड करता है वेदर योर सोल्यूशन विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट इज बाइनरी सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज दिस बाइनरी सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन इज दैट जहाँ पर एक ही सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा और एक ही सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, देन इट विल बी सेड टू बी एज बाइनरी solution. Like one solvent plus one solute will give you what? Binary solution. How? Salt plus water और sugar plus water. यहाँ पर solute भी एक है, solvent भी एक है, solute भी एक है, solvent भी एक है. That will make your binary solution. यानी one solvent and one solution together, one solute will together make a binary solution. अब जो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया है सॉल्यूशन को, वो किया गया है इनटू सॉलिड सॉल्वेंट, जहाँ पर सॉल्वेंट क्या सॉलिड सॉल्यूशन, जहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन इज दैट इन विच द सॉल्वेंट इज योर लिक्विड। एग्जाम्पल के साथ इनको डिस्कस करेंगे। एंड द गैसेस सॉल्यूशन इज दैट इन विच द सॉल्वेंट इज गैस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है सॉलिड है, यानी ज़्यादा अमाउंट में क्या है सॉलिड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड व्हाट सॉल्वेंट। सो सॉलिड सोल्यूशन को भी 3 कैटेगरी में हम देखेंगे, सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड। तो ऐसा एग्जाम्पल है जब हम कॉपर को किस में गोल्ड में डिजोल्व करते हैं, एज हमें पता है कि प्योर सॉलिड 24 कैरेट का होता है, बट 24 कैरेट कैन नॉट बी यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंटल्स। तो इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है कॉपर इज मिक्सड विद गोल्ड, जिसको हम ऑर्नामेंटल गोल्ड भी बोलते हैं, जिनसे हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। तो कॉपर को जब गोल्ड के साथ मिलाएंगे दैट इज सॉलिड इज मिक्सड विद सॉलिड, इसका मतलब सोल्यूट भी क्या है सॉलिड एंड द सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड, इसीलिए ये क्या होगा सॉलिड इन सॉलिड। नेक्स्ट बी कैटेगरी इज लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि सोल्यूट तो लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट इज योर सॉलिड। तो ऐसा कब होगा? जो मरकरी का एलॉय होता है दैट इज़ एमालगम, जब मरकरी दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो एमालगम बनाता है। तो इस एमालगम को जब हम किसके साथ लिक्विड, मरकरी क्या है इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एज यू ऑल नो, तो ये लिक्विड को विद सॉलिड सोडियम से रिएक्ट कराया गया, तो जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो क्या होगा लिक्विड इन सॉलिड। नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड। अब जो सोल्यूट है वो यहाँ पर क्या हो गया गैस, और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया सॉलिड। तो अब जो हाइड्रोजन है यानी कि गैस है उसको किस में मिलाया गया सॉलिड, यानी कि पैलेडियम। पैलेडियम क्या जो है अपने से 900 टाइम्स ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने से 900 टाइम्स ज़्यादा। तो हाइड्रोजन इज़ योर सोल्यूट दैट इज़ गैस एंड पैलेडियम दैट इज़ सॉलिड इज़ योर सॉल्वेंट। सो दीज आर दी 3 सॉलिड सोल्यूशंस। नाउ लेट अस डिस्कस द लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन क्या होगी? जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड होगा। जैसे कि सॉलिड सोल्यूशन में द सॉल्वेंट वाज सॉलिड, तो लिक्विड सोल्यूशन में द सॉल्वेंट विल बी लिक्विड। अब ये भी क्या होंगे 3 टाइप के, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जब हम शुगर यानी कि सॉलिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे यानी कि लिक्विड में डिज़ोल्व करेंगे, तो योर सोल्यूट इज सॉलिड दैट इज शुगर एंड योर वाटर इज सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड। तो ये क्या होगा सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। तो जैसे कि इथेनॉल हो गया, जिसके वो क्या है अल्कोहल, वो भी क्या है लिक्विड है, और उसको भी हमने वाटर में मिक्स कर दिया यानी लिक्विड में, तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड। तो गैस क्या है ऑक्सीजन इन वाटर। ये जो ऑक्सीजन इन वाटर का फिनोमिना है, यू ऑल नो कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, ये सिर्फ इसी वजह से जो है वाटर के अंदर सर्वाइव कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर दैट इज गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। नाउ लेट अस डिस्कस द गैसेस सोल्यूशन। इसमें भी सेम होगा सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो गैसीय सोल्यूशन वो जिनमें सॉल्वेंट क्या होगा गैस होगा। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टाइप दैट इज सॉलिड इन गैस। तो इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? गैस इज योर नाइट्रोजन एंड उसमें हमने सॉलिड यानी कि कैम्फर, कैम्फर क्या है सॉलिड है और उसको किस में मिलाया गया नाइट्रोजन यानी कि गैस सॉल्वेंट में मिलाया गया। नेक्स्ट इज लिक्विड इन गैस।
लिक्विड इन गैस में क्या होगा, जो क्लोरोफॉर्म है, जो आपको पता होगा वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, देन क्लोरोफॉर्म इज़ फॉर्म्ड, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट और उसका स्मेल भी काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो क्लोरोफॉर्म को किसके साथ मिला दिया गया, नाइट्रोजन, दैट इज़ गैस, यानी कि लिक्विड को गैस में मिलाया गया, दैट इज़ लिक्विड इन गैस। सो गैस इन गैस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबको पता है, दैट इज़ एयर। एयर में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर ऑल्सो गैसेस एंड एयर इज होली कॉम्पोजिशन ऑफ गैस।
नाउ नेक्स्ट इज मोलैरिटी वी हैव टू डिस्कस. मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, जो क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ मोलर. मोलर को कैपिटल M से डिनोट किया जाएगा. और इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सॉल्यूट के अंदर प्रेजेंट हैं, मतलब वो कितना 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ जो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी. सो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर कितना मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल गिव यू मोलैरिटी. Let us understand it with an example, that is calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml solution. हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला है, क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो अब हमें मोल्स ऑफ क्या निकालना है, सोल्यूट. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए व्हाट वी शुड हैव व्हाट, कि जो गिवन मास होना चाहिए, गिवन मास इज 5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो हमारे पास मोलर मास होना चाहिए. लेट अस कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द NaOH. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास. सॉरी, सोडियम का 20 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, इट विल गिव यू व्हाट 40. इट विल गिव यू 40. तो ये हो जाएगा 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 40. सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट दी 0.125 मोल्स. तो अभी आपके पास NaOH का नंबर ऑफ मोल्स आ गया. नाउ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया हुआ है व्हाट 450 ml. लेकिन इसको हमें लीटर में चेंज करना है, तो वी हैव टू डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये हो गया. अब सीधा इसको पुट कर दो फॉर्मूले में, तो इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना 0.125 डिवाइडेड बाय 450, और ये 1000 इधर आ जाएगा ऊपर. सो इसको कैलकुलेट करने से यू विल गेट व्हाट 0.278, और ये हो गया आपका मोलैरिटी का साइन. सो दिस विल बी योर आंसर. नाउ नेक्स्ट इज मोलैलिटी. वो था मोलैरिटी एंड दिस इज मोलैलिटी. ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, जिसको हम मोल पर kg भी बोलते हैं, क्योंकि मोलैलिटी में L आ रहा है. L इज़ फॉर लिक्विड, और लिक्विड क्या होता है, सॉल्वेंट. तो आपको याद रखना है कि सॉल्वेंट से जब हम डिवाइड कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट मोलैलिटी. सो मोलैलिटी क्या होता है कि जो पर kg ऑफ सॉल्वेंट है, कोई1 kg ऑफ सॉल्वेंट है सपोज, तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज मोलैलिटी. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड विद अ न्यूमेरिकल, दैट इज कैलकुलेट द मोलैरिटी of 2.5 gram of ethanoic acid CH3COOH in 75 gram of benzene. तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ये हमारे पास सोल्यूट है. सो इसका हमें अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. So let us calculate the molar mass of what, CH3COOH, यानी कि 12 प्लस 1 into 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस, यानी कि 16 2 है तो सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 2 प्लस 1. सो दिस विल गिव यू 60 ग्राम. दिस विल गिव यू 60 ग्राम पर मोल. This will give you 60 ग्राम पर मोल. तो यहाँ हो गया गिवन मास कितना है 2.5, और ये कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल विल गिव यू व्हाट 0.0417 मोल्स हो गया. नाउ अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 75 ग्राम, बट ये ग्राम में है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पर केजी, यानी कि क्योंकि हमें केजी में निकालना है तो वी विल सिंपली डिवाइडेड बाय 1000.
तो फिर ये क्या होगा, पुट इट इन दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज व्हाट 0.417 अपॉन 75 अपॉन 1000 करेंगे तो 75 विल बी हेयर एंड 1000 विल बी हेयर. आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.556. So this will be your molality.